संत के पास एक सामान्य भक्त गया और वो बोला, गुरुदेव मनुष्य का मूल्य क्या है, कैसे मूल्यांकन करें हम अपना, और हम कैसे समझें कि हम 15,000 के हैं कि या 20,000 के या 50,000 के, या हम लाख रुपए के या हम करोड़ रुपए के, हमारा क्या मूल्य है, और हम कैसे समझें कि हमारा क्या अस्तित्व है, हम कैसे अपना मूल्यांकन करें, हम अपना समय कैसे बेचें और अपने आप को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, इसका कोई साधन बताइए गुरुदेव। तो उन संत ने बड़ा सरलता से एक काम किया, एक छोटा सा पत्थर दिया, बोले इसको मार्केट में ले जाओ और इसे ले जा करके एक काम करना, इसे ले जाओ और इसका मूल्य लगवा कर लेके आ जाओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, इसे बेचना नहीं है, इसके पैसे नहीं बनाने, केवल और केवल मूल्यांकन कराकर वापस लेकर आ जाना है। जी जैसा आप कहें। वो लेकर उस पत्थर को चल पड़े। सबसे पहले वो एक परचून की दुकान पर पहुंचे। परचून समझते हैं आप? वो जनरल स्टोर जहां पर हल्दी, धनिया, लोन, तमाकू ये सब मिलता है, घर वाला सामान। खैर इस पर मैं कुछ कहूंगा नहीं, भीड़ कम हो सकती है कल, इस वाली बात को स्किप कर देते हैं। तो परचून की दुकान पर वो भक्त पहुंचा और उसने उस मणि को दिखाकर कहा, भैया ये आप खरीद सकते हैं क्या? उसने लिया और बोला, यार देखने में तो भाई साहब बहुत सुंदर लग रही है, एकदम लालो लाल चमक रही है, ये तो बड़ा आकर्षण का केंद्र है, मैं अपनी दुकान पर लटका लूंगा और बड़ा आकर्षण रहेगा। ठीक है मैं ले सकता हूं, एक काम करो, तुम्हारे 1 महीने का जो भी तुम्हारे घर राशन लगता है, इस महीने का मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, ये बटिया मुझे दे दो। बोले नहीं नहीं, सिर्फ मूल्यांकन कराना है, बेचना नहीं। थोड़ा और आगे बढ़े, एक बर्तन वाले के पास गए। बर्तन वाले ने भी बिल्कुल वैसी बात कही कि भैया तुम्हारे घर के सारे बर्तन तुम नए कर लो, मेरे से ले जाओ और ये बटिया मुझे दे दो, बड़ी प्यारी लग रही है, मैं तो ना इसको बांट बनाकर अपने तराजू में तोलने के लिए रखूंगा, स्पेशल है मेरे लिए। तो बोले नहीं नहीं, दे नहीं सकता। अनाज वाले के पास गए, फल वाले के पास गए, सब्जी वाले के पास गए, सबके पास जा रहे हैं और जाते जाते आगे बढ़कर के सुनार के पास गए, गोल्ड वाले के पास। सुनार ने देखा, सुनार को लगा कि बहुमूल्य रत्न है कोई। उसने कहा भैया ऐसा है, इस पत्थर का मैं 10 करोड़ रुपए दे सकता हूं तुम्हें, ये पत्थर मुझे दे दो, 10 करोड़ रुपए दो, ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा नहीं नहीं, गुरुदेव ने मना किया है, बेच तो नहीं सकता। आगे चले, एक जौहरी मिला। जौहरी को जैसे ही उन्होंने ये पत्थर दिखाया कि एक पत्थर लाया हूं, इसका मूल्यांकन करना है, जौहरी ने उस पत्थर को देखते हुए जैसे ही देखा वैसे उसकी आंखें चमक गईं। उसने फटाक से जल्दी से अपने जेब से रुमाल निकालकर जमीन पर बिछाया और उसके ऊपर रखा, उसकी परिक्रमा करी और 5 बार दंडवत प्रणाम करके बोला कि अरे मूर्ख, ये लाल है और इसका कोई मूल्य नहीं है, तू 100 करोड़ 1000 करोड़ जो भरना चाहे, ये चेक रखी है, इसमें जो मर्जी भर लो और ये तो मुझे दे दो। बोले नहीं, बेच तो नहीं सकता, सिर्फ मूल्यांकन कराना है। वो लेकर वापस आए। वापस आकर के वे बोले, गुरुदेव आपने इस पत्थर को देकर के मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। आप मुझे ये बताना चाह रहे थे कि इंसान का जो मूल्य है वो उसके अपने हाथों में है, वो कब बिक जाए। एक परचून वाले के पास अगर मैं टूट गया होता तो 1 महीने का राशन पा पाता, यानी कुछ 10-5 हजार रुपए। हाँ, बर्तन वाले के पास टूटता तो कुछ 10-15-20 हजार 25 हजार का काम कर पाता। सुनार के पास टूटता तो केवल 10 करोड़ रुपए पाता। मुझे इंतजार करके जौहरी तक पहुंचना चाहिए और जौहरी से मनमानी रकम लेकर के अपना मूल्यांकन कराना चाहिए। गुरुदेव आप ये बताना चाहते थे मुझे कि आपकी कीमत बहुत श्रेष्ठ है और बहुत ऊपर है, इतने ज्यादा तुम कीमती हो कि तुम्हारी कीमत इस संसार में लगाई जा सकती नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। सामान्य से सामान्य इंसान बढ़कर कभी कभी हजारों करोड़ का काम करने लग जाता है और वहीं एक इंसान 200-400 रुपए में काम करने को मजबूर है। कितने ऐसे लोग हैं 150 रुपए में काम करने को मजबूर हैं।